श्वास के द्वारा अपने मन को शांत करने के बारे में तो सबने सुना ही होगा। श्वास का ध्यान प्रविधि में भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि की सहायता से हम अपनी देह शुद्धि करते हैं। जिस प्रकार कुछ पलों का तूफान सब कुछ हिलाकर रख देता है, उसी प्रकार कुछ पल श्वास का ध्यान आपको जीवन की ओर अग्रसर करता है। जैसे जैसे हम नित्य नियमानुसार सुबह शाम नियमित या निर्धारित समय पर सांसों पर ध्यान करते जाते हैं, वैसे वैसे ही हम सारी बीमारियों से मुक्त होते जाते हैं। श्वास विज्ञान को भारत के महान ऋषियों, मुनियों, योगियों ने विस्तार से समझाया है। महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं कि तुम ध्यान तो किसी भी वस्तु या पदार्थ या भगवान का कर सकते हो, पर यदि तुम अपनी श्वास पर ध्यान लगाते हो तो तुम देखोगे कि तुम चलते फिरते, खाते पीते, कार्य करते हुए और यहाँ तक कि आराम करते हुए भी ध्यान लगा सकते हो। ऐसा करने से ही तुम जीवन को समझ सकते हो। इस पर आनंद ने प्रश्न किया, गुरुदेव, जीवन का श्वास से आखिर क्या संबंध है? तब तथागत ने मुस्कुराते हुए कहा कि श्वास हमारे जीवन का आधार होती है और उन्हीं से हमें जीवन मिलता है, और श्वास के छूट जाने से जीवन का अंत होता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें मन को समझना होगा। श्वास हमारे मन और शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। आनंद, जिसने इस पुल पर चलना सीख लिया वही अपने मन में प्रवेश कर पाएगा। इसीलिए श्वास का ध्यान एकमात्र ऐसा ध्यान है जो हर समय तुम्हारे साथ ही रहता है। आनंद, तुम या कोई भी व्यक्ति श्वास पर ध्यान करने में समर्थ हो जाता है तो वह कभी भी बीमार नहीं पड़ता। उसकी काया रोग मुक्त रहती है। इसके बाद भगवान बुद्ध शांत होकर कुछ बोलते हैं, जिसका छूटा श्वासों पर काबू, उसका हुआ जीवन बेकाबू। जिसने थामी सांसों की डोर, उसका ना कोई ओर ना कोई छोर, वही अग्रसर हुआ मोक्ष की ओर। श्वासों के ध्यान को और विस्तार से समझाते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, आनंद, तुम अगर ध्यान दो तो देखोगे कि जब हम दुखी होते हैं या परेशान होते हैं तो हमारी श्वासें अलग तरीके से चलती हैं, और जब हम सुखी होते हैं तब हम शांत होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरह से काम करती हैं। इसी प्रकार गुस्से में तथा भय में श्वासों की गति बिल्कुल अलग हो जाती है। जिस अवस्था में हम या हमारी सांसें होती हैं, उसी अवस्था में हमारा मन भी पहुंच जाता है और मन से ही सारे भाव उत्पन्न होते हैं। तब आनंद ने पूछा, हे तथागत, हमें मन के भय को शांत रखने के लिए श्वासों का कौन सा ध्यान करना चाहिए, जिससे हम अपने गंदे विचारों, वासनाओं, क्रोध, मोह, लोभ अथवा आलस्य का पूर्ण रूप से त्याग कर सकें, जिससे हम तन व मन से पूरी तरह पवित्र होकर आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति कर सकें। इस पर तथागत बोलते हैं, तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान केवल अपनी श्वास पर ध्यान लगाना है। मनुष्य कभी ध्यान नहीं देता कि उसकी श्वास के कारण ही उसका मन चंचल रहता है। अलग अलग भाव के कारण वह अलग अलग वासनाओं से ग्रसित रहता है। आनंद, जिस व्यक्ति का नियंत्रण अपनी श्वासों पर होता है, ये व्यक्ति उतना ही शांत स्वभाव का होता है, और जिन लोगों का अपनी श्वासों पर नियंत्रण नहीं होता या वो जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, उनकी श्वास उथली सी रहती है। वे व्यक्ति ज्यादा चिंतित और बीमार रहते हैं। किंतु इसके विपरीत शांत व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को क्रोध, वासना, मोह, माया, अहंकार और लोभ के प्रभाव में आने नहीं देता। आनंद, अगर हमें अपने जीवन को अच्छा और आनंदमय बनाना है तो हमें अपनी श्वासों को और अपने मन के रिश्ते को समझना ही होगा। जिस दिन हम इस रिश्ते को समझने में समर्थ हो जाते हैं, तब हम निर्वाण की प्राप्ति करते हैं और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, श्वासों के संबंध में ही श्री योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी भी कहती हैं कि प्रत्येक इंसान एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक 24,600 सांस प्रतिदिन लेता है, और यही हमारी आयु है। जब ईश्वर द्वारा निर्धारित श्वासों की संख्या समाप्त हो जाती है,
तब इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्रिया योग के माध्यम से श्वास नियंत्रण विज्ञान आज सर्व सामान्य के लिए योगदा सत्संग सोसाइटी एवं अन्य आश्रमों के अधिपतियों द्वारा इस पवित्र श्वास नियंत्रण विज्ञान की सनातनी विधि प्रयोग करते हुए नियमित अभ्यास भी कराया जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य ये संदेश देना है कि सभी को प्रतिदिन सुबह व शाम कम से कम 5 मिनट शांत बैठकर अपनी श्वास और प्रश्वास को प्रतिदिन महसूस करते हुए उस पर नियंत्रण करने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम सब स्वस्थ और निरोगी रहते हुए दैनिक दिनचर्या को सुखपूर्वक भोगते हुए स्वयं को पहचाने एवं अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। जय श्री कृष्णा।